यूपीएससी का एक नया सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। जो ये जो क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं में काम देने वाला है, क्योंकि ऐसा ही प्रश्न आप लोग को एग्जाम में आ चुका है। तो ये सेट छठा सेट लेकर उपस्थित है आप लोग के बीच। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि एशिया की पहली भूमिगत जल विद्युत परियोजना भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है। देखिए, एशिया की पहली भूमिगत जल परियोजना किस राज्य में स्थित है, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में विद्युत जल परियोजना स्थित है। गुरुत्वाकर्षण जी का मान होता है। गुरुत्वाकर्षण जी क्या होता है, तो देखिए जी जो होता है पृथ्वी के द्रव्यमान के समानुपाती और पृथ्वी की त्रिज्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। एक अम्ल एक क्षार के साथ अपक्रिया करके लवण और जल बनाता है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है, उत्तर हो जाएगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था, इसका उत्तर होगा माइकल ओ डायर। माइकल ओ डायर ने जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश दिया था, जो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था। बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम जो मानव था जो यूरी गागरिन था। यूरी गागरिन जो था वो बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव था। कि विश्व प्रसिद्ध तख्त ए ताउस मोर का सिंहासन इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया था। किस मुगल इमारत में रखा गया था, उत्तर हो जाएगा दिल्ली के लाल किला का दीवान आम में मोर का सिंहासन रखा गया था। एक अम्ल पृथक रूप से धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेटों से अभिक्रिया करने पर एक गैस X बनाता है। इन अभिक्रियाओं में X क्या है। अभिक्रियाओं में X क्या है, उत्तर हो जाएगा X जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। इनमें से कौन सा कार्य वृक्कों द्वारा नहीं होता है। कौन सा कार्य जो होता है वो वृक्कों द्वारा नहीं होता है, उत्तर हो जाएगा रक्त में उपस्थित आवश्यकता से अधिक हार्मोन का उत्सर्जित होना वृक्कों के द्वारा नहीं होता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस राज्य से गुजरता है। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश और किस स्थान से गुजरता है, इसका उत्तर होगा राजस्थान। सिक्किम से होकर गुजरने वाला अक्षांश राजस्थान से भी होकर गुजरता है। आगे क्वेश्चन है कि संघ और राज्यों के मध्य शक्ति के बंटवारे के लिए भारत के संविधान ने 3 सूचियां जारी की है। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से 2 शक्ति के बंटवारों को नियंत्रित करता है। देखिए, शक्ति के बंटवारों को जो नियंत्रित करता है वो होगा अनुच्छेद 245 और अनुच्छेद 246। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है। मौलिक अधिकारों को लागू करने हेतु न्यायालय इनमें से क्या जारी कर सकता है, उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी रीट जारी कर सकता है। थैलीसीमिया नामक बीमारी जिसमें एक व्यक्ति हीमोग्लोबिन नहीं बना पाता है, देखिए उसका उत्तर हो जाएगा आनुवांशिक विकार होता है। थैलीसीमिया एक आनुवांशिक विकार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है। देखिए, डेसिबल ध्वनि की इकाई, अश्व शक्ति शक्ति की इकाई, नॉटिकल माइल दूरी की इकाई और सेल्सियस ऊष्मा की इकाई। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा जो सेल्सियस है वो ऊष्मा की इकाई नहीं है। किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था। किसने मानव विकास इंडेक्स की अवधारणा को विकसित किया था, उत्तर होगा महबूब उल हक ने मानव विकास इंडेक्स को अवधारणा को विकसित किया था। और आगे क्वेश्चन है राइडर कप किस खेल से संबंधित है। राइडर कप
किस खेल से संबंधित है? इसका उत्तर होगा गोल्फ। गोल्फ खेल से राइडर कप स्थित है। सत्या पौल का निधन हो गया है, वे क्या थे? सत्या पौल का निधन हो गया, वो क्या थे? इसका उत्तर होगा कि सत्या पौल एक फैशन डिजाइनर थे। किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है? किस देश ने मृत्यु दंड को समाप्त किया है? उत्तर हो जाएगा कजाकिस्तान देश ने मृत्यु दंड को समाप्त कर दिया है। गर्भपात को वैध बनाने वाले एक विधेयक पारित किया गया है, किस देश में? गर्भपात को वैध बनाने वाला जो देश है वो अर्जेंटीना है। विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं? उत्तर हो जाएगा डेविड मलपास। डेविड मलपास विश्व व्यापार संगठन के वर्तमान अध्यक्ष हैं। केरल के सबरीमाला मंदिर किस नदी के तट पर है? केरल के सबरीमाला जो है वो पंपा नदी के तट पर है। आगे क्वेश्चन जो है, गुजरात के निम्न में से किन जिलों में 2 ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क का स्थापना करने की घोषणा की गई है? देखिए, ऑर्गेनिक मसाला बीज पार्क, इसका सही जवाब होगा पाटन और बनासकांठा में ये घोषणा किया गया है। उस भारतीय गीतकार का नाम बताइए जिसने हाल ही में वायु प्रदूषण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए हवा आने दे गीत लिखा है। हवा आने दे गीत लिखा है। उत्तर हो जाएगा स्वानंद किरकिरे। स्वानंद किरकिरे ने हवा आने दे गीत लिखा है। जून 2019 में किस देशों ने 2030 तक पेट्रोल और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? देखिए, प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। उत्तर हो जाएगा आयरलैंड देश ने। ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या होता है? ब्रोंकाइटिस रोग का कारण क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ब्रोंकाइटिस रोग का कारण धूम्रपान होता है। रबर के बाल्कनीकरण में उपयुक्त सल्फर कितना प्रतिशत होता है? रबर के बाल्कनीकरण के प्रयुक्त सल्फर का प्रतिशत क्या होता है? उत्तर हो जाएगा 5%। 5% रबर के बाल्कनीकरण में सल्फर का प्रतिशत होता है। और सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? सबसे जहरीली मछली कौन सी होती है? उत्तर हो जाएगा पफ्फर मछली। पफ्फर मछली सबसे जहरीली मछली होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोह को प्रदर्शित करने के लिए नाटक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण हमेशा एग्जाम में आते रहता है। इसका सही जवाब होगा दीनबंधु मित्र। अफीम युद्ध किनके बीच लड़े गए थे? उत्तर हो जाएगा ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़े गए थे। 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? उत्तर हो जाएगा 5वीं बौद्ध परिषद का आयोजन हर्ष ने किया था। कैलाश मानसरोवर पर जाने वाले तीर्थयात्री को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे से पार करना होता है? तिब्बत में प्रवेश करने के लिए उन्हें नाथुला दर्रा को पार करना पड़ता है। सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में किन खनिजों का प्रयोग होता है? सीमेंट उद्योग में कच्चे माल के रूप में इनमें से सभी खनिजों का प्रयोग किया जाता है। देखिए, इसमें चूना पत्थर, सिलिका और एल्यूमिना भी होता है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने की अनुमति नहीं होती है। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश को वकील के रूप में काम करने का अनुमति नहीं होता है। यह हो जाएगा उस उच्च न्यायालय में जिससे वह सेवानिवृत्त हुआ हो, वहाँ पर वकील के रूप में कार्य करने का अनुमति नहीं है। फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? फ्रांस में स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व का नारा कब बुलंद किया गया था? उत्तर हो जाएगा
नवासी ईस्वी में 1789 ईस्वी में स्वतंत्रता, समानता और भारतीयत्व का नारा बुलंद किया गया था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।